अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की व्लॉग जी, आज यहाँ का कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड सेमेट्री वो जी आपको दिखाएंगे। और तो यहाँ पे भी जी दो सेक्शन बने हुए हैं, एक तरफ मुसलमान है और एक तरफ नॉन मुस्लिम। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ है यहाँ पे, यानी कि बिल्कुल ये नहीं कि एक क्रिश्चियन एक मुस्लिम यानी कि सेपरेट बना हुआ है। तो अभी चलेंगे जी कब्रिस्तान के अंदर और आपको आज यहाँ के ग्रेवयार्ड सेमेट्री, अपनी ज़बान में कब्रिस्तान, उसका टूर कराएंगे। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि मैंने पहले काफ़ी कुछ दिन वीडियोस क्यों नहीं बनाई, क्योंकि फैमिली में कुछ डेथ हुई थी उसकी वजह से। तो चलें जी, करते हैं सफ़र, आज का जो टूर है वो शुरू। तो ये है जी मेन एंट्रेंस। जब आप रोड से राइट हों या लेफ़्ट, जिस डिपेंड है आप किस तरफ से आ रहे हैं, तो ये है जी एंट्रेंस। इस तरफ जी ये बना हुआ है ग्राउंड, यहाँ पे काफ़ी यानी कि लोग बुकिंग करते हैं क्रिकेट या फुटबॉल उसके लिए। और इस तरफ आपने अगर कंट्री साइड वो करनी हो तो वो इस साइड पे ये बना हुआ है सारा। तो इस कब्रिस्तान का नाम है जी प्लेजिंगटन सेमेट्री। ये देखें जी, यहाँ पे कुछ क्या कर रहे हैं, मेरे को फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा जी, आज मौसम काफ़ी अच्छा है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है और ना ही कोई इतने ज़्यादा, जैसे नॉर्मली आप आओ यहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल बहुत सारी ये डिफरेंट एरिया फील्ड्स जैसे ये हैं, ये सब बुक होते हैं और हर वक्त कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर होता है। तो ये आपको दिखाऊँ जी, अभी हम एंटर होने वाले हैं मेन कब्रिस्तान का जो एंट्रेंस है, ये गेट है जी। तो यहाँ पे जी स्पीड 15 माइल्स पर आवर आपने रखनी है। ठीक है, तो ये जी इस तरफ राइट साइड पे भी कब्रिस्तान है मेन, ये सारा यानी कि कब्रिस्तान है, लेकिन ये सेक्शन बना हुआ है, नया सेक्शन है। तो हम क्या करेंगे जी, हम ड्राइव करके ऊपर जाएंगे, ऊपर से घूम के आएंगे। या हम यह करेंगे कि यहाँ पे साइड पे अगर पार्किंग मिल जाए, ये जैसे यहाँ थोड़ी स्पेस बने हुए हैं, तो साइड तक जगह है, अगर जान दे थोड़ी, जान दे देखो नहीं तो क्या बढ़िया है। और यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे, फिर हम वो करते जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ कब्रिस्तान को इन अंग्रेज़ों ने एक किस्म का पार्क बनाया हुआ है, वो चेक करें। खुद आए हैं दोनों, साथ में अपने बेटे कुत्ते को भी लेकर आए हैं। हाँ जी, बाकी का सफ़र बाय फुट करेंगे और आपको दिखाएंगे जी यहाँ का कब्रिस्तान। ये देखें जी, यहाँ पे जो एक किस्म होता है ना, ट्रिब्यूट मेमोरीज। अच्छा जी, हम उस तरफ आए थे और हम जाएंगे इस तरफ, तो इस तरफ से घूम के इस तरफ से हम घूमते जाएंगे और इस तरफ से वापस आएंगे। ये यहाँ का जी आपको दिखा दूँ मैप जो बना हुआ है, प्लेजिंगटन सेमेट्री। तो ये जी जोन्स बने हुए और ये बाकी इन्फॉर्मेशन है जी। आप कलर को उनसे मैच कर सकते हैं, मल्टी फेथ, चाइल्ड सेक्शन, और CNC, मुस्लिम, तो ये सब यहाँ पे बने हुए हैं। अच्छा जी, ये मुझे नहीं पता, ये तो वैसे मेरे ख्याल में किस्मत जो होता है ना, मेमोरीज़ के लिए, याद, उसके लिए मेरे ख्याल में ये लगे हुए स्टोन्स। ये देखें, तो ये वो तकरीबन एंड तक जा रहे हैं और उस तरफ भी लगे हुए हैं। ये देखें जी, कितनी अच्छी जगह इन्होंने बनाई हुई है बैठने के लिए, बेंचेस। ये भी जी
जो ट्रिब्यूट होता है, यादगार। ये बेंचेस भी किसी ने लगाए हुए हैं, ये देखें बेंचेस पे नाम लगे हुए हैं, उस पर वो लगा हुआ है, ये देखें। अच्छा ये पता नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ पे केयर टेकर होता है, ये मेरे ख्याल में उनके लिए होगा, कमरा बना हुआ है। क्या है? अच्छा ये कुछ और है, मैं समझा वो दुआ है। अच्छा ये है जी। अच्छा ये देखें जी, रोड्स भी बनी हुई हैं, वो भी बनी हुई है, इधर एक जा रही है, और हम इस तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे जी। इतना ज़्यादा लंबा ट्रिप हम नहीं करेंगे क्योंकि कब्रिस्तान है ये काफ़ी बड़ा है, और व्लॉग ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो फॉर दैट रीज़न विल कीप इट शॉर्ट। तो इस तरफ जाएंगे, फिर वहाँ जाके मैं एक और शॉट लूँगा और दिखाऊँगा वहाँ से आपको व्यू। अच्छा जी ये रोड है, इसके नीचे हमने वहाँ पे गाड़ी खड़ी की थी जो ऊपर आती है, और ये देखें कितनी बड़ी। यहाँ पे जी बस भी आती है मेन टाउन सेंटर से, और यहाँ से टाउन सेंटर वापस। तो अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं, यू कैन यूज़ द बस टू गेट टू द सेमेट्री। ये देखें, ये है जी बस स्टॉप, वो टाइम टेबल लगा हुआ है। तो इधर नहीं जाएंगे, इधर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आती है, यहाँ से फिर वापस। तो ये जी लगा हुआ है नो बसेस बियॉन्ड दिस पॉइंट, और ये जगह जगह पे आपको मिलेंगे। अच्छा जी ये सेमेट्री की ऊपर वाली साइड है, और यहाँ पे जी मेन, यहाँ पे ये जितना भी है ये सब नॉन मुस्लिम का सेक्शन है, और आगे मेरे ख्याल में वो बना हुआ है चर्च। अच्छा जी ये जितने भी होते हैं ये फैमिली वालों ने लगाए होते हैं ट्रिब्यूट यादगार के लिए, और जैसे वो होता है ना हम लगाते हैं कि सदका ज़कात के लिए, कोई बैठेगा या कोई इस्तेमाल करके सवाब मिलेगा। तो ये वैसे ही जी इन्होंने भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो ये देखें कितने ज़्यादा। अच्छा ये जितना भी सेक्शन है, ये वाला ये नॉन मुस्लिम है। मैंने सोचा चलो आपको जी एक शॉट यहाँ की दिखा दूँ। वहाँ कुछ पुरानी जो कब्रें हैं, बहुत पुरानी वर्ल्ड वॉर 2 की जो शहीद हुए थे, कुछ अपने मुस्लिम्स भी हैं उसमें, उनकी कब्र उस तरफ है। इतने ज़्यादा नहीं है, कुछ हैं, और बाकी ज़्यादातर ये क्रिश्चियंस और नॉन मुस्लिम्स हैं। तो अभी हम नीचे जाएंगे मुस्लिम सेक्शन की तरफ और दिखाएंगे। अच्छा जी सफाई चेक करें कितनी सफाई है। तो अच्छा जी हमें पाकिस्तान में ऐसे सफाई रखनी चाहिए कब्रिस्तान को। अच्छा जी पाकिस्तान में भी जो कब्रिस्तान हैं उनको ऐसे ही सफाई जो है वहाँ पे होनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। और वैसे भी हमारा मज़हब कहता है कि सफाई होनी चाहिए, और ख़ास कर कब्रिस्तान में जी ऐसे ये देखें एग्जांपल आप देख लें, ये नॉन मुस्लिम्स हैं। ये बिन्स पड़ी हुई हैं सफाई के लिए। ये हमारे जी कब्रिस्तान का एक राउंड अबाउट बना हुआ है, और इस तरफ ये चर्च, ये देखें। अच्छा सफाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे।
ये देखें आप। तो ये हमारे जी ब्लैकबर्न का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, सेमेट्री। तो वो देखें जी, इन्फॉर्मेशन बोर्ड इधर भी लगा हुआ है, जगह जगह पर आपको ये मिलेगा। बिन्स वो पड़ी हुई हैं, कुछ उधर बिन्स पड़ी हुई हैं 4-5, कुछ उस तरफ पड़ी हुई हैं, और वो सामने आपको नज़र आ रही होंगी, वो भी बिन्स पड़ी हुई हैं। तो अच्छा जी, जगह जगह पे इन्होंने बिन्स रखी हुई हैं, विच इज़ रियली गुड। और अगर आप कभी भी जो मेरी वीडियो यहाँ से देखेंगे, जो अगर यहाँ पे आएँ, और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, कुछ चीज़ें लेके आते हैं जैसे फूल शूल, तो उसका जो प्लास्टिक या बैग होता है ना, वो ऐसे फेंक देते हैं। तो बिन्स पड़ी हुई हैं, बिन में डालें और सफाई रखें। जहाँ मर्ज़ी रहें, मुस्लिम मुल्क हो या गैर मुस्लिम हो, सफाई जहाँ भी रहें वो बहुत ज़रूरी है। तो ये भी क्रिश्चियन जी सेक्शन है, ये सारा। ये देखें जी, कितना अच्छा डेकोरेशन इन्होंने किया हुआ है। ये भी फ़िलहाल जी क्रिश्चियन सेक्शन है। ईसाई, वो मेरे ख्याल में पता नहीं कोई काम वाला है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी की हुई है। ये देखें जी, बिन्स इधर भी पड़ी हुई हैं। जी यहाँ पे क्योंकि बर्फ़ होती है, इसकी वजह से ये देखें जी, इन्होंने कब्रिस्तान में भी ये रखा हुआ है ग्रीट सॉल्ट, नमक। एक स्पेशल काइंड का नमक होता है, और इससे क्या होता है कि जब बर्फ़ हो तो यहाँ पे ये मतलब कि भी स्प्रेड आउट करते हैं, ताकि जब कोई आए वॉक करे वो गिरे ना। अच्छा जी, अभी हम तकरीबन पहुँच आए हैं जो मुस्लिम सेक्शन है। ये अभी क्रिश्चियन है, इसके साथ ही वो आगे से जो मुस्लिम सेक्शन है वो शुरू हो जाएगा। तो ये जितना भी सारा आप देख रहे हैं, ये सब क्रिश्चियन सेक्शन है। यहाँ पे ग्रीनरी चेक करें जी आप, सब्ज़ी सब्ज़ी सब्ज़ कलर। यहाँ पे जी ये भी बिन्स पड़ी हुई हैं। ये भी इस तरफ जी क्रिश्चियन सेक्शन, मोस्टली ये क्रिश्चियन सेक्शन ही है। ये एक और जी इंफॉर्मेशन बोर्ड यहाँ पे भी। तो ये सारा जी, ये भी क्रिश्चियन सेक्शन है, क्रिश्चियन सेक्शन। तो अभी बस वहाँ पे हम टर्न करेंगे, वो जो ये जगह बनी हुई है, फिर वहाँ से शुरू हो जाएगा जी मुस्लिम सेक्शन। ये देखें जी, जो जिसको हम एंजल कहते हैं, आर्टिफिशियल फेक दुनिया की एंजल, सैड बैठी है, बैठी है। मेरी उर्दू थती है ओ विच। हाँ वो ये चेक करें जी, यहाँ पे ये क्रिश्चियंस बर्थडे भी मनाते हैं, जो चले जाते मरने के बाद भी जी बर्थडे, इनकी पार्टियाँ, इन्होंने पार्टियाँ लगी नहीं, इन्हें कदे नहीं मुकनियाँ। तो इन्हें किया कि ऐसा मुसलमाना भी जी शुरू कर लिया बर्थडे बनाना, ठीक है। 30-40 ईयर्स अगो नोबडी यूज्ड टू सेलिब्रेट बर्थडेज मुस्लिम्स। तो अभी सब शुरू हो गए, जितना जाओ मुसलमान बर्थडे बर्थडे। तो यहाँ से जी मुस्लिम सेक्शन शुरू हो रहा है। ये बिन्स और ये सारा आगे जितना भी है ये मुस्लिम सेक्शन है। अल्लाह जन्नत नसीब करे जी, जो जितने भी दुनिया से चले गए, जो नबी पाक को मानने वाले थे, अल्लाह इनके गुनाह माफ़ फरमाए और इन सब को जी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। एक न एक दिन हमने भी जाना है जी, और प्रे फॉर अदर्स सो अदर्स विल प्रे फॉर यू। लोगों के लिए आप दुआ करें तो फिर लोग भी आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह।
यहाँ पे जी कुछ कुछ ग्रेव्स अभी यहाँ पे मेरे ख्याल में ये काम करेंगे, ये सेटिंग करेंगे फिर बनेंगी। और ये जितना भी है ये सब मुस्लिम सेक्शन है उधर। तो ये जी नलका, ये देखें पता नहीं नलका या क्या है। हाँ अच्छा टूटी टाइप, ये वो देखो जी ये टूटी लगी हुई है, टॉप वाटर। अच्छा जी, यहाँ इस कब्रिस्तान में जी मेरी कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव नहीं है दफन। मैं वैसे ही यहाँ पे महीने में दो तीन चक्कर लगते हैं। और ये सब जी जितने भी जो चले गए मुसलमान, ये भी हमारे फैमिली हैं। तो सिर्फ यही नहीं कि जो सके ब्लड रिलेशंस वही आपके जी फैमिली है। इस्लाम में जी ये भी हमारे सब बहन भाई, माँ बाप, दादा दादी, बहन भाई, बेटा बेटी। तो इनके लिए भी आप, मैं तो उनमें से किसी को नहीं जी जानता, लेकिन दुआ जी सबके लिए करनी चाहिए। तो ये काफ़ी जी उस तरफ है और इस तरफ भी है। और वहाँ जाएंगे हम, वो जो गेट है वहाँ जाके हम फिर करेंगे जी व्लॉग की दी एंड। और बस जी यही हैं 2-4 दिन ज़िंदगी के। चौधरी जलालुद्दीन पाकिस्तान आर्मी पंजाब डिवीज़न रेस्टिंग प्लेस। ये जी नए कब्रिस्तान है जो नई ज़मीन अलाटमेंट हुई है मुस्लिम्स को। ये लगता है किसी की ताज़ी कबर है, ये पुरानी है। देखो जी माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह अपनी जो ये जितनी भी कब्रें हैं जिन्होंने कितना ख्याल रखा हुआ है जी, सफाई। और अल्लाह जन्नत नसीब करे इनायत बेगम को और जो बाकी जितने भी यहाँ मुसलमान हैं, अल्लाह इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। ये जो भी हैं कनीज़ अख्तर और ये जितनी भी है ज़ैनब और मोहम्मद है ना, मोहम्मद, और ये जितने भी आगे सब अपने मुसलमान हैं। तो अल्लाह जी इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और हम सब को अच्छा मुसलमान बनने की और लोगों के लिए दुआ करने वाला बनाए। क्योंकि आजकल लोगों में नफ़रत इतनी हो गई है कि अगर कोई दुनिया से चला भी जाए तो वो पीछे से फिर भी उनकी जो होती है ना बुराई करते रहते हैं।
तो ये जी ये सब इस तरफ ये नया कब्रिस्तान है। तो अभी जी गाड़ी की तरफ जाएंगे, घर का सफ़र शुरू करेंगे। तो कब्रिस्तान का जी 1 वे सिस्टम बना हुआ है जो गाड़ी का है। इस तरफ से ये देखे जी हम उस तरफ गए थे, उस तरफ से हम अगर गाड़ी में जाएं तो इस तरफ आप जाएं और इस तरफ से वापस, इस तरफ से आपकी नो एंट्री है। तो चलें जी, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।